ओम शांति। 15/4/71। त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे आप सभी भी त्रिमूर्ति हो। त्रिमूर्ति बन तीनों कार्य करते हो। इस समय 2 कर्तव्य करते हो व 3। कौन सा कर्तव्य करते हो? वह तीनों ही कर्तव्य साथ साथ करते हो। त्रिमूर्ति तो बने हो ना। जैसे त्रिमूर्ति बने हो वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो। हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी। अगर नई रचना करते हो, उनकी पालना ना करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे। तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। विनाश करते हो विकर्मों अथवा व्यर्थ संकल्पों का। यह तो और भी अब तेजी से करना पड़े। क्या? विकर्मों अथवा व्यर्थ संकल्पों का। यह तो और ही अब तेजी से करना पड़े। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्म भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? बोलो। हाँ जी, मैंने अपने साथ साथ विश्व के अंदर से भी कचरा भस्म करने वाले हो। संसार में भी सफाई करने के निमित्त बनते हो। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्म भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना, यह शक्तियों का कर्तव्य है। तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य, दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। जैसे कोई बहुत तेज मशीनरी होती है तो 1 सेकंड में उस वस्तु का रूप, रंग, गुण, कर्तव्य आदि सब बदल जाता है। मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ। ऐसे अभी यह विनाश और स्थापना की मशीनरी भी बहुत तेज होनी है। जितनी तेजी से स्थापना होगी उतनी तेजी से विनाश भी होगा। जैसे मशीनरी में पड़ते ही चीज़ का रूप रंग बदल जाता है, ऐसे इस रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएंगी, आते ही उनके संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य बदल जाएंगे।
ना सिर्फ आत्माओं के लेकिन 5 तत्वों के भी गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। ऐसी मशीनरी अब प्रैक्टिकल में चलने वाली है। इसलिए बताया कि विनाश और स्थापना दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहा है। अभी और ही तेजी से चलने वाला है। जैसे महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, वैसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। कहाँ के भिखारी? कहाँ के ब्राह्मणों की दुनिया में जो भिखारी हैं, आप सभी के पास भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती है तो फिर क्या करते हो? क्यू सिस्टम में शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो, रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो, सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो। वैसे ही जब भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ यही संदेश देंगे, लेकिन वह 1 सेकंड का संदेश पावरफुल होता है। जो वह संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है। जो बाप का परिचय दिया तो उनमें वो संस्कार रूप में समा जाएगा, वो संस्कार अपने साथ ले जाएंगे। सर्व धर्म की आत्माएं भी यह भीख मांगने के लिए आएंगी। कहते हैं ना, क्राइस्ट भी बैगर रूप में है। तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बैगर रूप में आएंगे। यही संदेश ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापना करने के निमित्त बनेंगे। वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। जो उनमें अभी छाप पड़ जाएगी बाप की पहचान की, वो अविनाशी बन जाएगी, क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो, इसलिए अब जिन्हों को संदेश देते हो और मेहनत करते हो तो अभी वह सदा काल के लिए नहीं रहता है। कुछ समय रहता है, फिर ढीले हो जाते हैं, लेकिन अंत के समय आप लोगों के संस्कार ही अविनाशी हो जाते हैं। तो अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने के कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो जो उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। कम ही इमर्ज होंगे फिर उनके संस्कार द्वापर युग से। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना पड़े? संस्कारों को पलटना तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। संस्कार ऐसे पलटें दोबारा रिपीट ना हो। जैसे गवर्नमेंट की मोहर लगती है ना, सील करते हैं जो कोई खोल नहीं सकता। ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए फिर खोल ही ना सके। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प को ही चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी के स्टेज पर हूँ, अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं, अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो। विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात।
इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो अब महादानी बने हो, कितने प्रकार के दान करते हो? डबल दानी हो व ट्रिपल दानी हो या ट्रिपल से भी ज़्यादा? हर एक ने अपना विचार सुनाया। मुख्य 3 दान बताएं। ज्ञान का दान भी करते हो, योग द्वारा शक्तियों का दान भी कर रहे हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का, और तीसरा है कर्म द्वारा दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले यह प्लान बनाओ कि आज के दिन यह तीनों ही दान किस किस रूप से करना है, और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने। तीनों प्रकार के दान हमने किए, तीनों ही प्रकार का दान किया, क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। जैसे भक्ति मार्ग में जो जो जिस प्रकार का दान करता है उसको उस प्रकार की प्राप्ति होती है, ऐसे ही जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करता है उतना और वैसा ही उसका भविष्य बन जाता है। ना सिर्फ भविष्य लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अगर कोई वाणी व कर्म का दान नहीं करते हैं, सिर्फ मनसा का दान करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष फल और मिलता है। अभी आप लोग कर्म फिलॉसफी को अच्छी रीति से जान गए हो। क्या मतलब? अभी आप किसको जान गए अच्छे से? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? बोलो। हमारे कर्मों का क्या क्या प्रभाव होता है, योग युक्त कर्मों का क्या प्रभाव होता है, देहवान युक्त कर्मों का क्या प्रभाव होता है, मनसा में व्यर्थ का क्या प्रभाव है, मनसा में नेगेटिविटी का क्या प्रभाव है। हर चीज़ की फिलॉसफी को तुम अभी जान गए हो। तीनों दान की प्राप्ति अपनी अपनी है, तो तीनों ही दान करते हैं, उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। आप कर्मों की गति को जानते हो ना? बताओ, मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है, जो मनसा का दान करते हैं, और संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। यह है मनसा के दानियों की प्रारब्ध। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी 1 सेकंड भी उनका मन एक संकल्प में ना टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वालों को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्पररी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। अपनी एकाग्रता की शक्ति से उसकी चंचलता को खत्म कर देंगे। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए। टेम्परेरी टाइम के लिए क्यों? सदा काल के लिए क्यों नहीं?
हाँ, उस आत्मा का वो तो वैसे ही चंचलता है उसमें तो। आपकी स्टेज भी अभी सदाकाल की है। क्योंकि उनका हाँ हाँ, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन महादानी की शक्ति से, प्रभाव से थोड़े समय के लिए वह अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा के महादानी होंगे उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहाँ संकल्प को जहाँ चाहा वहाँ संकल्पों को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकता है। अब संकल्प को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकता है। जब संकल्प को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकता है। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती हैं। तो यह है मनसा का महादान। ऐसे समझो, मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। समझा? वह हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो वाचा के महादानी हैं उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूबल हो जाता है। उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूबल और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है, सार भरा हुआ होता है। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। जब कोई ऐसा सेंस से शब्द बोलता है तो कहते हैं ना, यह तो बहुत सेंसिबल है। वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है। तो दोनों सेंसिबल भी बन जाते हैं। तो यह हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होती है? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति एक होती है। एक तो खुशी रहती है क्योंकि धन को देख हर्षित होते हैं ना, और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु ना होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। एक एक बोल तीर समान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। अवस्था में सहज ही खुशी की प्राप्ति होती। प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति होती है। जैसे कोई खान से चीज़ निकलती है तो अखुट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। यह वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने का किया। प्राप्ति क्या हुई? खुशी। कर्मना द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा
दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वह हल्का, बोझ महसूस नहीं करेगा। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने में अनुभव करेंगे। मेहनत से नहीं, लेकिन वरदान के रूप में। किनको? जो कर्मणा से गुणों का दान करते हैं। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता स्वरूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते। तीनों दान करते हैं। कौन कौन से? मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान और कर्मों द्वारा गुणों का दान। तीनों का हिसाब किस किस रूप से पूरा करना चाहिए, इसके लिए तरीके, चांस ढूंढो। ऐसे नहीं चांस मिले तो करें। चांस लेना है, ना कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी लाइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप होना। ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। समझा? यहाँ इस हाल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हों? कोई ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण का, कोई ने कहा ब्रह्मा का। देखो, चित्र को देखने से चेहरा ही जैसे बदल जाता है। तो आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्र बनो जो देखते ही सभी के चरित्र और नैन चैन बदल जाएं। ऐसा बनना है और बन भी रहे हो। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। जैसे यात्रा पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई ने कहा पाप मिटाने। उस भूमि में यह विशेषता है, तब तो जाते हैं। इस भूमि में फिर क्या विशेषता है? जो है ही वरदान भूमि, वहाँ वरदान तो प्राप्त हैं ही। अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना, मांगने की दरकार नहीं है। इसलिए आज से मांगना बंद। अपने को क्या समझो? अधिकारी समझो। अच्छा, ओम शांति।